अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़हर हुसैन और आप देख रहे हैं सच और सोच। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ गई जनाब। ये क्या माजरा है? आए दिन सुनते हैं कि आज इनका मामला हल हो रहा है, कल हो रहा है। 4-5 दिन पहले जनाब एक खुशखबरी पूरे सोशल मीडिया में जनाब मूव की कि जनाब इनके दरमियान इनिशियल डॉक्यूमेंट सिग्नेचर हो रहा है। पाकिस्तान अपनी जनाब सफारतकारी में कामयाब हो गया है। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर इनके बाकी के मामला तय हो जाएंगे और फिर इस्लामाबाद में बैठकर इनका बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट सिग्नेचर हो जाएगा। तो ये बातें हम तकरीबन पिछले 4 महीने से सुनते आ रहे हैं। कई दफ़ा ये जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, अब यही सूरत हाल ईरान और अमेरिका की आपस में मामला तय सूरत हाल पेश आ रही है। दोनों के दरमियान ड्रामाई सूरत हाल पेश हो रही है। आज पता चलता है कि जनाब बहुत खुशखबरी आ गई जनाब, इनके दरमियान एग्रीमेंट साइन हो रहा है, इनिशियल डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, सब मामला तय पा गए। लेकिन फिर अगले दिन पता चलता है कि दोनों फिर अपनी अपनी पोजीशन से खिसक गए, दोनों अपनी जगह से बैकफुट पर चले गए। तो ये क्या मामला है? इन अच्छे खासे मामला तय होने के करीब आते हैं, फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। असल जो इनके दरमियान डेड लॉक है वो उसी तरह बरकरार है। ईरान भी अपने पॉइंटों से पीछे नहीं हट रहा। वो भी जनाब आबनाए हरमज़ पे जो उसने पोजीशन ली हुई है उस पर कायम है, और वो इनरिच जो उनकी यूरेनियम है वो उसको भी किसी के हवाले नहीं करना चाहता। ना ही वो अपना एटॉमिक जो प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम, उसको वो रोल बैक करना चाहता है। अमेरिका कहता है कि मैंने हर हाल में इसे वो इनरिच यूरेनियम वापस लेनी है, इनका जो इनका एटमी प्रोग्राम है उसको इनको रोल बैक करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। हम इसको एटम बम बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो अपनी इस बात पर कायम है। तो ये 2-3 दिन पहले से पूरे 4 महीने के स्टार्ट से लेके 2-4 दिन पहले तक यही इनके दरमियान मामला चलते रहे कि जनाब ये आप मेरी बातें मानो, वो मैं कहता है आप ये मेरी बातें मानो। दोनों अपने अपने जो इनके डेड लॉक हैं उनके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं और मुसलसल फेस सेविंग देख रहे थे। अमेरिका क्योंकि बुरी तरह फंस चुका है वहाँ पर। ईरान ने जनाब उसको ऐसे लोहे के चने चबवाएं कि अब उसका वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। और वो बार बार जनाब ये कह रहा है कि जनाब ईरान को कि आप सीधे हो जाओ, आप सीधे तरीके से एग्रीमेंट करो। पाकिस्तान भी अपनी जनाब मुखलिसाना कोशिशें जो हैं वो 4 महीने से ही उसने जारी रखी हुई हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि जनाब ये ख़ित्ते में अगर अमन लाना है तो इनके दरमियान सुलह होनी ज़रूरी है। इनके दरमियान मुसलसल तौर पर मुस्तकिल बुनियादों पर इनकी जंग बंदी होनी ज़रूरी है। इसलिए पाकिस्तान और अरब ममालिक भी अब इसमें शामिल हो गए हैं, वो भी इनके दिना, चाइना भी इसमें शामिल हो गया। ये सब चाहते हैं कि इनकी जो जंग बंदी है ये ख़त्म होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि आबनाए हरमज़ पे अभी तक वो मसाइल उसी तरह हैं। तेल महंगे से महंगा होता जा रहा है, सारी महंगाई पूरी दुनिया जो है ना इससे परेशान है। और ख़ित्ता जो इस हद तक परेशान है, अब ख़ित्ते को पता है कि अगर दोबारा इनकी जंग छिड़ी तो ये इसका हमने तबाह बर्बाद होना है। ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा और अमेरिका ने क्या करना है, हम के ऊपर हमले करने, सॉरी ईरान ने हम के ऊपर हमले करने। तो ये इसलिए अब जो अरब ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, वो भी चाहते हैं कि ये जंग बंदी होनी चाहिए। 10 दिन पहले जनाब एक दफ़ा अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि मंगल के दिन जनाब मैं ईरान के ऊपर हमला कर रहा हूँ। तो जनाब फिर मंगल को अचानक उसने कह दिया कि जनाब ये मुझे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इन्होंने रिक्वेस्ट की, और यूएई इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जनाब आप इसके ऊपर हमला ना करो। हम पाकिस्तान को जनाब रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने प्रोसेस को तेज़ करे और इनके मामलात जल्दी समाप्त करवाए। तो जब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब होशियारी दिखाई, वहाँ पर उसने अपनी चालाकी दिखाई और उसने ये देखा कि ये तो फंसे पड़े हैं अरब ममालिक, ये तो जनाब चाहते हैं कि जनाब इनका एग्रीमेंट साइन हो, जंग यहाँ पर रुक जाए, तो क्यों ना मैं इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाऊं। और उसने 4 दिन पहले जनाब ये एक नया पंगा और नया लुच तल दिया कि जनाब आप इब्राहिम कार्ड को एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर सिग्नेचर करो और बाकायदा तौर पर इसराइल को जनाब आप तस्लीम करो। पाकिस्तान को भी उसने कहा, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर इसको रिस्पॉन्ड कर दिया कि हम ये ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने जो हमारे अपने जो
मामलात हैं, हम उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बाकायदा तौर पर जवाब अमेरिका को दे दिया। दूसरे मुल्कों ने भी ना हाँ में जवाब दिया है ना में, लेकिन इसको साइन कोई नहीं करना चाह रहा। एक दो मुल्क होंगे जो अमेरिका ने तैयार कर लिए होंगे। अब अमेरिका ने कि जनाब यहाँ पर ये एक नया पंगा खड़ा कर दिया। आपको चाहिए था कि आप जिस काम पर लगे हुए हो उसी को कंप्लीट करो, आपको ये जंग बंदी करवानी थी और वापस अमेरिका जाना था, इसी पे कंसेंसस होना चाहिए था। पाकिस्तान भी इसी पे कोशिश कर रहा था। सारे ममालिक दुनिया के यही सोच रहे थे कि इनके दरमियान कब ये मामला तय हो और ये मामला सुधर जाएं। अब जनाब एक नई बात आ चुकी है कि जनाब इब्राहिमी मुआहदे को किया जाए। इब्राहिमी मुआहदे की आपको दोबारा डिटेल बताएंगे कि ये इब्राहिमी मुआहदा है क्या और इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये क्या चीज़ है। इसको तो आप दोबारा एक बाकायदा एक प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे, लेकिन इसका जो एक ख़ास मकसद है वो यही है कि इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान हरगिज़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। 2021 और 22 में भी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी पूरी कोशिश की गई थी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्रेशराइज़ किया गया था, तो उस वक्त भी उन्होंने जवाब दे दिया था कि ये हम नहीं कर सकते। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इस वक्त की जो हाज़र सर्विस गवर्नमेंट है इसका भी यही रिस्पॉन्ड होगा। लेकिन जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो चाहता है कि इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाए। उसने बाकायदा तौर पर उनको कहा है कि जनाब ये मेरा हक़ है आपसे ये साइन करवाना और आपका फ़र्ज़ है कि इसको साइन करना। आप बाकायदा तौर पर इब्राहिम कार्ड के अंडर आएँ, इसको एक्सेप्ट करें और बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम करें। तो ये एक नया सोशल शुरू हो गया, ये एक नया मामला इसमें शुरू हो गया। अब देखते हैं कि ये किस तरह हल होता है, कौन कौन से ममालिक इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई चाहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन आगे भी अमेरिका है, आगे भी सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रंप है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है, सरफिरा इंसान है, जो दिल में आया कर देता है, जो दिल में आया कह देता है। अब उसने ये एक नई बात शुरू कर दी है कि इब्राहिम कार्ड को एक्सेप्ट करो, इसके ऊपर सिग्नेचर करो और इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम करो। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, लेकिन ये अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि सूरत हाल किस तरफ जाती हैं, ऊँट किस करवट बैठता है, ऊँट का कौन सा अपना रास्ता लेगा। यही सारी बातें अब पता चलेगी कि ये दुनिया, ये जो अरब ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, अब ये कौन सा रास्ता लेंगे और अमेरिका कौन सा रास्ता लेगा। क्या इनके दरमियान ये अरब ममालिक को ये करना पड़ेगा या इसके बग़ैर ही गुजारा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो फिर अपनी सफारतकारी जो है ज़ोरों पर रखे हुए है, वो दोनों को राज़ी कर रहा है, अमेरिका से भी रब्ता कर रहा है कि आप इस इब्राहिम कार्ड को रहने दें, जो पहले मामलात थे उसी तरह चलने दें। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये जनाब कैसे मामलात तय होते हैं। ये थी हमारी आज की अपडेट। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।